आज महंगाई, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उन पर काम करो। मन की बात करते हैं, देश के मन की बात करो। ये सबसे ज़्यादा अत्याचार हिंदुओं पर ही कर रहे हैं। जो बेरोजगार है क्या वो हिंदू नहीं है? जो महंगाई है क्या वो हिंदुओं पे नहीं हो रहा? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये देश समझ चुका है, अब इनको डर लग रहा है। 24 आने वाला है, 24 के डर से ये दोबारा इस चीज़ों को फिर रिपीट कर रहे हैं। हिंदुत्व का इतना उनको चाहिए ना। ये छोटी छोटी कोरोना में क्या किया, कितनी लाशें गंगा में यूं ही जिंदा बहा दी है। कोई उनका संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब वो सूखी गंगा में वो ऐसे तैर रही थी नीचे जमीन में, आज भी कई लाशें ऐसे हैं जो गंगा नदी में मिल जाएंगी। आज भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगी। जहाँ कौवे जब वो सूखती है तो कौवे उड़ रहे होते हैं। ये हिंदुत्व का सिर्फ एक नारा देने वाले हैं और कुछ नहीं। हर कोई मंदिर में जाता था, प्रियंका गांधी भी जाती है, राहुल गांधी भी जाते हैं, सोनिया जी भी जाती हैं। तो वो आज के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनको बोलते हैं सोशल मीडिया वाले प्रधानमंत्री। क्योंकि वो क्या है, वो छींक मारेंगे ना, उसको भी मीडिया कवर करेगा कि मंदिर के अंदर छींक मारी होगी ना, वो बाहर जाके चीख मारेंगे कि छींक अंदर आ रही थी, वो बाहर जाके चीख मारी है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया में अपने आप को दिखाना और चमकाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं राहुल झा। आप देख रहे हैं द बेबाक। जब प्रियंका गांधी अभी मध्य प्रदेश में पूजा अर्चना कर रही हैं, नर्मदा माता में डुबकी लगा रही हैं, तो रूलिंग पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कॉर्नर अपना रही है प्रियंका गांधी। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या कोई और पार्टी अगर मंदिर जाती है या पूजा करती है तो क्या रूलिंग पार्टी उसको ये कहेगी कि ये सॉफ्ट कॉर्नर का अपना रही है, हिंदुत्व अपना रही है? अब यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटका की भी। अगर बात करें तो कर्नाटका में भी बजरंग दल को जोड़ दिया गया बजरंगबली से, और जिसमें बहुत सारे चीज़ भुगतने भी पड़े रूलिंग पार्टी को। तो यहाँ पर अब बात करेंगे लोगों से कि ये जो सॉफ्ट कॉर्नर का भी बता रही है जो भारतीय जनता पार्टी की, प्रियंका गांधी जी मंदिर में उनको आरती करना नहीं आता, उनको पूजा करना नहीं आता, उनको नहाना नहीं आता। कैसे किस तरीके से हम पानी के अंदर नर्मदा मैया में नहा रहे हैं, तो ये पहली बार हुआ है या फिर इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, ये प्रियंका गांधी उस इंदिरा गांधी की पोती है। हम तो महरौली में रहते हैं, महरौली के योग माया मंदिर में भी आती थी सुबह 4 बजे आरती के समय। आप मंदिर में जो पुराने पुजारी है उनसे जाके पूछ सकते हैं। यहाँ मंदिर में पूजा करने आती थी, नवरात्रों में पूरी आस्था होती है। उनके परिवार में भी सब में आस्था है। ऐसी बात, जब यहाँ पर फूल वालों की सैर होती है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो, उसमें फूल वालों की सैर जब जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने शुरू की थी। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर, जिसमें फूलों की चादर योग माया मंदिर से दरगाह में चढ़ाई जाती है और दरगाह से फूलों का छतर योग माया मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसी महरौली है हमारी। और उसमें सबसे पहला रोल जवाहरलाल नेहरू का था, उसके बाद इंदिरा गांधी का, उसके बाद राजीव गांधी का। वो मंदिर में भी आते थे, वो मस्जिद में भी आते थे, दरगाह में भी जाते थे। ये कोई नई बात नहीं है। प्रियंका गांधी जी जा रही है तो वो पहले भी हर कोई मंदिर में जाता था। प्रियंका गांधी भी जाती है, राहुल गांधी भी जाते हैं, सोनिया जी भी जाती हैं। तो वो आज के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उनको बोलते हैं सोशल मीडिया वाले प्रधानमंत्री। क्योंकि वो क्या है, वो छींक मारेंगे ना, उसको भी मीडिया कवर करेगा कि मंदिर के अंदर छींक मारी होगी ना, वो बाहर जाके चीख मारेंगे कि छींक अंदर आ रही थी, वो बाहर जाके चीख मारी है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया में अपने आप को दिखाना और चमकाना चाहते हैं। जो प्रियंका गांधी है, अब उन्होंने जब कर्नाटक में चुनाव था तो उन्होंने लिया कि बजरंग दल को बना दिया कि बजरंग बली की बदनाम किया जा रहा है, बजरंग बली को। वो बजरंग बली को नहीं, बजरंग दल को हम आज भी कहते हैं। बजरंग दल कोई हनुमान का पुजारी नहीं है। वो बजरंग दल हनुमान जी पे उन्होंने किया था ना कटाक्ष, हनुमान जी ने दिखा दिया, अपनी गदा घुमा दी और उनको उठा के फेंक दिया। ये बजरंग दल सिर्फ ये बीजेपी की एक बी पार्टी है। ये 2-3 जो इनकी संस्थाएं चलती हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम। आज देश में क्या हो रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। महंगाई का, बेरोजगारी का, सारे मुद्दे खत्म। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से, मैं हिंदू हूँ, हमारे अंदर आस्था है, मैं मंदिर भी जाती हूँ और पूरा नवरात्रों में 9 दिन तक नंगे पैर जाती हूँ और पूजा करती है, भाई है और भी सब लोग जाते हैं। और यहाँ मस्जिद में भी जाते हैं। अभी हम वैष्णो देवी गए थे, हमारे साथ 2 मुस्लिम बहनें गई थी,
है। मैं मीडिया में आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो बहन हमारे साथ वैष्णो देवी गई और वैष्णो देवी उन्होंने दर्शन किए। कहते हैं ना मुस्लिम मंदिर नहीं जाते हैं, और उसका नाम है नजराना परवीन, इस्लाम कॉलोनी में रहती है, हमारे साथ गई वो और उन्होंने दर्शन किए और उसको बहुत अच्छा लगा, कह रही मुझे बहुत शांति मिली। और ऐसा नहीं, हम भी अजमेर शरीफ भी जाते हैं और भी जगह जाते हैं, नेता भी जाते हैं सभी, पर वो मीडिया सोशल मीडिया पे छाए नहीं रहते कि मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मस्जिद, नहीं, वो स्वतंत्र देश में रहते हैं, सबको स्वतंत्रता है अपने धर्म के लिए, सब अपने धर्म को मानते हैं, करते हैं, और कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जब से ये आए हैं सिर्फ एक डर और भय की राजनीति को चला रहे हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू, ये अपने आप से इनको अपनी कुर्सी का डर है, इसलिए कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में ना पहले था, ना अब है, ना आगे रहेगा। हिंदू खतरे में कभी नहीं था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद, देश की अखंडता जिंदाबाद। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, पर ये सत्ता में बैठे लोग, इनको जरा भी एक आंख फूटी आंख नहीं सुहाता कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब मिलकर एक बन के रहें। ये गलत है। और ये प्रियंका गांधी पे कटाक्ष करते हैं। मोदी जी जब अपना पैर धुलाते हैं एक सफाई कर्मचारी से, उसको मीडिया में दिखाते हैं, मन उसमें जाते हैं अमरनाथ में, वहां बैठ के एक आंख से देख रहे हैं और अंदर गुफा के अंदर मीडिया को लेके जाते हैं। ये क्या है? ये तमाशा है। अपनी माँ के पास जाते हैं, शोल उड़ाते हैं, उसको मीडिया में दिखाते हैं। अपनी माँ के पास जाते हैं, रोटी खिलाते हैं, वो मीडिया में दिखाते हैं। तो बुरा नहीं मानना, ऐसी चाटुकार मीडिया बेकार, ये चीजें नहीं। आज जो देश में जिस चीज की आज लोगों को जरूरत है, जो चीज चाहिए उसको दिखाओ, उसको करो। आज महंगाई, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उन पर काम करो। मन की बात करते हैं, देश के मन की बात करो, देश बेटियों की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, देश की बात करो। अपनी मन की बात थोपो नहीं, देश के मन की बात है। राजा, अच्छा राजा वो होता जो जनता के लिए चिंता करता है, अपने मन की बात के लिए चिंता नहीं करता कि उसके लिए अपने मन की बात सबको सुनाओ और पढ़ाओ और ये करो। ये फालतू की बातें नहीं चलेंगी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रियंका गांधी मंदिर गई हैं? इससे पहले भी? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप और लोगों से भी पूछ सकते हैं, वो तो हमेशा जाती रही है, मंदिर में भी जाती है, मस्जिद में भी जाती है, दरगाह में भी जाती है, चर्च में भी जाती है, सब जगह जाती है। वो मीडिया में छाई नहीं रहती कि हर जगह जाएंगी, मंदिर में दिखाएंगी। वो जाती हैं, अपनी आस्था है और पूजा करके आती है। तो आप क्या लगता है क्यों ऐसे कह रहे होंगे कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कॉर्नर अपना रही है? क्योंकि इनको डर है। ये सोचते हैं सिर्फ बीजेपी ही एक हिंदू पार्टी है, बाकी कोई देश में हिंदू नहीं है। सिर्फ बीजेपी के जो वर्कर हैं और बीजेपी के नेता वही हिंदू हैं, बाकी देश में कोई हिंदू नहीं है। और इनसे पूछो, ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं, गौ मांस, गाय की इतनी बातें करते हैं। मैं कहना नहीं चाहती, पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो ये अगर इतना ही इनको ये है तो गौ की पूजा करते हैं, हम भी गौ को गौ माता मानते हैं। उसकी इतनी तस्करी बढ़ रही है, देश से जा रहा है, तो उस पर इतना टैक्स लगा दो कि कोई खरीद ही ना सके, गाय की मांस को कोई बेच ही ना सके। हिंदुत्व का इतना उनको चाहिए ना। ये छोटी छोटी कोरोना में क्या किया, कितनी लाशें गंगा में यूं ही जिंदा बहा दी है, कोई उनका संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब वो सूखी गंगा में वो ऐसे तैर रही थी नीचे जमीन में, आज भी कई लाशें ऐसे हैं जो गंगा नदी में मिल जाएंगी। आज भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएंगी, जहाँ कौवे, जब वो सूखती है तो कौवे उड़ रहे होते हैं। ये हिंदुत्व का सिर्फ एक नारा देने वाले हैं और कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पे ही कर रहे हैं। जो बेरोजगार है क्या वो हिंदू नहीं है? जो महंगाई है क्या वो हिंदुओं पे नहीं हो रहा? ये सब बेकार की चीजें हैं। ये देश समझ चुका है, अब इनको डर लग रहा है। 24 आने वाला है, 24 के डर से ये दोबारा इस चीजों को फिर रिपीट कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी सब मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बेबाक तरीके से करते हैं। और आप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, ये सब बेकार की चीजें हैं। हमारी प्रियंका गांधी बहुत अच्छी है। उसने यूपी में नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ेंगे जीते। उन्होंने पहली महिला है, 50% से भी ऊपर यानी 55% महिलाओं को टिकट दी। वो अलग बात है, हार गई, पर उन्होंने एक महिलाओं को, बेटियों को आगे करने के लिए एक आगे कदम तो बढ़ाया। वो तो अपनी मंत्रियों को क्या, अपने लोगों को, अपनी बेटियों को, उनको नहीं बचा सकते, उनके साथ बुरा हाल है। आज जो महिलाएं हैं, जो पद पर है, वो भी इन नेताओं से डरती हैं, क्योंकि जो देश में हो रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो जब भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी मंदिर जाती है तो
कोई सवाल नहीं, लेकिन अब जब कोई ओपोजिशन का पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो मंदिर चली जाती है तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा बन जाता है, एक हिंदूवादी बन जाता है, कॉर्नर बन जाता है कि वो मंदिर चले गए, वो हिंदू को एक कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। कैमरामैन नयन के साथ मैं राहुल झा, आप देख रहे हैं द बेबाक।